हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो थे वो शुरू किए थे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रुब्रिडॉक्सिन। रुब्रिडॉक्सिन जो है उसका जनरल फार्मूला है Fe1S0। आपको बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ पे जो ये सल्फर मेंशन होंगे ये कौन से होंगे? दिस विल बी लेबाइल। उसके अलावा हमारे पास जितने भी आयरन होंगे उनके अराउंड हमारे पास 4 सल्फर जो है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो। अब क्योंकि यहाँ पे लेबाइल सल्फर कितने हैं? 0, तो यहाँ पे जो 4 टेट्राहेड्रली प्रेजेंट है दीज आर फ्रॉम सिस्टीन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड सिस्टीन क्या है? सिस्टीन इज SHCH NH2 and COOH. दिस इज सिस्टीन। ये इस सल्फर से जो है लिंकेज करता है आयरन के साथ। अभी रुब्रिडॉक्सिन जो है ये हमारे पास बैक्टीरियल रुब्रिडॉक्सिन भी कहलाता है। स्ट्रक्चर आपको आइडिया लग गया होगा। सेंटर में आयरन है हमारे पास और इसके अराउंड 4 सल्फर हैं जो टेट्राहेड्रली जो है अरेंज है। और ये चारों के चारों सल्फर कौन से हैं? दीज आर नॉन लेबाइल सल्फर्स जो सिस्टीन को बिलोंग करते हैं। लेबाइल जो है एक भी प्रेजेंट नहीं है। वो आपको जनरल फार्मूला से आइडिया लग गया था किसकी? रुब्रिडॉक्सिन के। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास रुब्रिडॉक्सिन जो है वो जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगा अब क्योंकि ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट। ठीक है जी। एक आयरन है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेगा और रिड्यूस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा Fe2 पॉजिटिव में। तो बेसिकली यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है शो रहेगा। यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है देखने को मिलेगा। ठीक है जी। Fe3+ जो है Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। तो बेसिकली रुब्रिडॉक्सिन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट है। उसके अलावा हमारे पास जो रुब्रिडॉक्सिन जो है उसका कलर जो है कलर्ड बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ये भी फैक्ट जो है आप ध्यान में रखें कि कलर किस वजह से है। लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या है? कलर जो है शो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फेरिडॉक्सिन।
नेक्स्ट इज फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन जो है, इसमें हमारे पास मेजरली 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज Fe2S2, second one is Fe4S4, third one is Fe3S4। फेरिडॉक्सिन में हमारे पास जनरली एक से ज़्यादा ग्रेटर देन 1 आयरन जो है प्रेजेंट होते हैं। जितने भी फेरिडॉक्सिन है ऑल आर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे जितने फेरिडॉक्सिन है। ये तीनों की तीनों फेरिडॉक्सिन जो हमने बनाए हैं यहाँ पे, इन सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे Fe2S2 है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास S2 क्या बता रहा है कि इसमें 2 लेबाइल सल्फ़र है। Fe4S4 में 4 लेबाइल सल्फ़र है। Fe3S4 में भी 4 क्या है, लेबाइल सल्फ़र। ठीक है जी। उसके अलावा हर एक आयरन जो है उसके अराउंड हमारे पास 4 सल्फ़र होंगे जो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। अभी Fe2S2 जो है उसको देख लेते हैं। Fe2S2 जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक फेरिडॉक्सिन। और यहाँ पे हमारे पास दोनों आयरन जो है उसके अराउंड 4 सल्फ़र जो हैं वो प्रेजेंट होंगे जो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, लेकिन 2 सल्फ़र उनमें से जो है वो क्या है, लेबाइल है। तो देखिए हमारे पास अरेंजमेंट जो है कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे ये 2 सल्फ़र जो हैं वो हैं जो लेबाइल। और यहाँ पे ये 4 सल्फ़र जो हैं, दीज आर फ्रॉम सिस्टीन। ये 2 क्या हैं, दीज आर लेबाइल। एंड दीज 4 सल्फर्स आर नॉन लेबाइल, जो कि सिस्टीन को से जो है बिलोंग करते हैं। 16 जो सिस्टीन अमीनो एसिड है उसके सल्फर हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास Fe2S2 जो है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि 2 आयरन है, दोनों के दोनों क्या होंगे, अब क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, दोनों के दोनों यहाँ पे हैं Fe3 पॉजिटिव। अब क्योंकि दोनों Fe3 पॉजिटिव हैं, Fe3 पॉजिटिव मीन्स D5 कन्फिग्रेशन, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स D5 कन्फिग्रेशन जो है आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग जो है शो करेंगे। इसके केस में D5 आ गया, 1 2 3 4 5। इसके भी D5 आ गए तो वो इसके साथ पेयर अप कर सकेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ गए, 0 आ गए।
ठीक है जी। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, 0। दैट मीन्स दिस इज ESR इनएक्टिव। जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये क्या है, इट इज़ ESR इनएक्टिव। ESR एक्टिव होने के लिए मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसी की रिड्यूस्ड फॉर्म की, तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, दोनों में से एक आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, दूसरा +3 में होगा। अब जब +2 में है दैट मीन्स D6 कन्फिग्रेशन, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आ गया +2 के लिए। +3 में 5 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बच गया जो क्या है, पेयरिंग में नहीं है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। दैट मीन्स दिस रिड्यूस्ड फॉर्म इज ESR एक्टिव। जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो क्या रहेगी, ESR एक्टिव रहेगी। लेट्स मूव ऑन टू Fe4S4। जो Fe4S4 है, ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में, ठीक है जी। इट इज प्रेजेंट इन एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अब यहाँ पे 4 लेबाइल सल्फर जो है प्रेजेंट है, तो ये 4 लेबाइल सल्फर जो है कौन से होंगे, जो इनऑर्गेनिक सल्फर होंगे, मतलब जो रिमूवेबल है। मतलब ये बिलोंग, जो 4 सल्फर हैं ये क्या है, जो 16 अमीनो एसिड है उसको बिलोंग नहीं करेंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये यहाँ पे ये जो 4 सल्फर हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, दीज आर नॉन लेबाइल सल्फर, सॉरी लेबाइल सल्फर्स। इसके अलावा 4 बना दिए, 4 और बनेंगे। एक सल्फर आएगा इस कार्बन पे, सॉरी इस आयरन पे, जो कौन सा होगा, सिस्टीन का सल्फर। उसके अलावा एक आ जाएगा यहाँ पे, जो अगेन कैसा होगा, नॉन लेबाइल। एक आ जाएगा इस आयरन पे, अगेन नॉन लेबाइल। एक आ जाएगा इस आयरन पे, जो कि कैसा होगा, नॉन लेबाइल, सिस्टीन को बिलोंग करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिस इज क्यूबेन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूबेन। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की और रिड्यूस्ड फॉर्म की। अब यहाँ पे प्रेजेंट है 3 आयरन, ठीक है जी। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमारे पास जो है 2 Fe3 पॉजिटिव हैं और 2 जो हैं Fe2 पॉजिटिव,
ठीक है जी, 2 Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे और 2 प्रेजेंट होंगे Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है इट इज़ ESR इनएक्टिव। दैट मीन्स ओवरऑल स्पिन कैसे रहेगा, 0, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे Fe3 पॉजिटिव आपस में कपल करेंगे तो दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों के 5-5 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या करेंगे, कपल करेंगे। इसी तरह से अगर हम देखते हैं Fe2 पॉजिटिव के लिए, दोनों Fe2 पॉजिटिव हैं, दोनों में कन्फिग्रेशन क्या है, D6। तो 1 2 3 4 5 6, ये एक के इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे का इलेक्ट्रॉन आएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे Fe2 पॉजिटिव के क्या होंगे, पेयर अप होंगे। ठीक है जी, तो ये भी क्या रहेगा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। दैट मीन्स दिस इज ESR इनएक्टिव फॉर्म। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म की, रिड्यूस्ड फॉर्म में हमारे पास 3 जो है Fe3 पॉजिटिव होंगे और 1 जो है Fe2 पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास दोनों के दोनों Fe2 पॉजिटिव हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव ज़्यादा होंगे ना, रिड्यूस्ड फॉर्म, Fe3 पॉजिटिव एक रहेगा। अभी मान लीजिए हमारे पास है, एक है Fe2 पॉजिटिव और दूसरा भी Fe2 पॉजिटिव, दोनों में कन्फिग्रेशन है D6, 1 2 3 4 5 और 6, दूसरे के 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है जब एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करेगा तो यहाँ पे ESR इनएक्टिव रहेगा। लेकिन मान लो अगर हमारे पास है Fe3 पॉजिटिव जो कि एक प्रेजेंट है और दूसरा Fe2 पॉजिटिव आ गया, और Fe3 पॉजिटिव इज़ D5, Fe2 पॉजिटिव इज़ D6। तो D5 देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 और 5। Fe2 पॉजिटिव वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है पेयर में है, वो मैंने ये बना दिया अलग, 2 इलेक्ट्रॉन जो है पेयर में है, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है बच जाएगा। दैट मीन्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज ESR एक्टिव, दिस इज ESR एक्टिव। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास Fe3S4। Fe3S4 में हमारे पास अगेन कितने सल्फर लेबाइल हैं, 4। ठीक है जी, यहाँ पे 4 लेबाइल सल्फर जो है प्रेजेंट है, वो हालांकि मॉलिक्यूल से, स्ट्रक्चर से, इसके फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिस आयरन, इसके अलावा एक सल्फर यहाँ रहेगा, ऐसे, दिस वन, ऐसे, देन ऐसे, दिस इज Fe3S4। अब यहाँ पे जो ये 4 सल्फर हैं, 1 2 3 और 4,
दीज आर लेबाइल सल्फर्स। इसके अलावा हर एक आयरन पे एक एक नॉन लेबाइल सल्फर जो है वो भी प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए 3 नॉन लेबाइल सल्फर्स। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो बात थोड़ी ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो नॉन लेबाइल सल्फर है, जो नॉन लेबाइल सल्फर हैं वो 2 तरह के प्रेजेंट है। सॉरी, लेबाइल सल्फर जो हैं 2 तरह के प्रेजेंट है। कैसे? जो ये वाला लेबाइल सल्फर है, दिस इज μ2, ये 2 आयरन से कनेक्टेड है। ये वाला लेबाइल सल्फर जो है ये भी 2 से कनेक्टेड है, दिस इज अगेन μ2, मतलब ब्रिज बना रहा है 2 आयरन एटम के बीच में। ये वाला जो है दिस इज ऑल्सो μ2, दिस इज μ3। ये थोड़ा ध्यान रखें कि एक सल्फर ऐसा है जो 3 जगह ब्रिज बना रहा है, 3 आयरन एटम्स को जो है आपस में कनेक्ट करवा रहा है, लेकिन 3 ऐसे प्रेजेंट हैं जो सिर्फ 2 के बीच में ही जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म की, तो इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमारे पास तीनों की तीनों आयरन जो है Fe3 पॉजिटिव स्टेट में जो है एग्जिस्ट करेंगे, एंड दिस इज ESR एक्टिव, दिस इज ESR एक्टिव। ठीक है जी। हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है इसकी क्या है, ESR एक्टिव है। और अगर रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक Fe2 पॉजिटिव है और 2 जो हैं Fe3 पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो ESR एक्टिव। सिर्फ यही फॉर्म ऐसी है जिसकी जो Fe3S4 है, सिर्फ यही है जिसका ESR एक्टिव फॉर्म है, चाहे वो रिड्यूस्ड फॉर्म हो और हो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, दोनों की दोनों फॉर्म्स क्या हैं, ये ESR एक्टिव। ठीक है जी। एक छोटी सी बात और ध्यान रखें यहाँ पे, जैसे फर्स्ट था हमारे पास Fe2S2, यहाँ पे 2 आयरन जो थे Fe3 पॉजिटिव और इनमें से एक जो है वो हमने Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वाले में हमारे पास थे 2 Fe3 पॉजिटिव, 2 Fe2 पॉजिटिव थे, एक Fe2 पॉजिटिव और बढ़ा दिया हमने, 3 कर दिए यहाँ पे। लास्ट वाले में Fe3S4 में 3 Fe3 पॉजिटिव थे, एक जो है हमने Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिंगल आयरन जो है उसी को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दीज ऑल आर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे। नेक्स्ट वी हैव हीम प्रोटीन्स। हीम means porphyrin ring, porphyrin ring प्लस आयरन। सबसे पहले हमारे पास है, फर्स्ट है साइटोक्रोम्स। जो साइटोक्रोम्स हैं ये जो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो है पाए जाते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, अदरवाइज तो हीम प्रोटीन्स है, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, दीज आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। ठीक है जी। और हमारे पास जो साइटोक्रोम्स हैं वो हमारे पास
3 तरह के हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने डिस्कस करने हैं वो उनमें से एक जो है डिस्कस नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो बेसिकली हमारे पास जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम्स के टाइप जो हैं, साइटोक्रोम्स टाइप वो हैं 3। एक है साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी एंड है साइटोक्रोम सी। ठीक है जी। अब क्योंकि ये एक हीम प्रोटीन है हमारे पास, तो यहाँ पे पोरफायरिन रिंग जो है वो प्रेजेंट होगी। उस डायग्राम को मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। तो दिस इज बेसिकली पोरफायरिन रिंग, जिसमें हमारे पास आयरन जो है यहाँ प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सेंटर में रहेगा आयरन Fe2 पॉजिटिव। इसको डायरेक्टली आयरन लिख देते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेट में ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में आयरन जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन है। यहाँ पे हमारे पास जो है CH2 COO नेगेटिव, सेम गोज हियर CH2 COO नेगेटिव। उसके अलावा यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। उसके अलावा यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे CH3 और यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास लेट्स से R1 ग्रुप, और यहाँ पे प्रेजेंट है R2 ग्रुप। ठीक है जी। तो हमारे पास जो साइटोक्रोम के टाइप हैं A, B और C, इनमें R1 और R2 ग्रुप जो है वो क्या है, उसके हिसाब से हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। जो हमारे पास साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A में हमारे पास R1 जो है दैट इज C18H30OH, और R2 ग्रुप जो है दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम साइटोक्रोम B की बात करते हैं तो ये दोनों बराबर रहेंगे, और दोनों में जो है यहाँ पे R1 R2 जो हैं दोनों बराबर हैं। तो दिस इज बेसिकली CH डबल बॉन्ड
CH2 दोनों केस में R1 R2 जो है दोनों बराबर है। जो साइटोक्रोम C है उसमें भी हमारे पास जो R1 R2 है वो दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास CH सल्फर, दिस सल्फर बिलोंग्स टू प्रोटीन, दिस इज ऑफ प्रोटीन, और इस CH के ऊपर जो है एक CH2 जो है और मेंशन होगा। ठीक है जी, सॉरी CH3। ठीक, दिस इज साइटोक्रोम C। ठीक है जी। अभी यहाँ पे बेसिकली हमारे पास साइटोक्रोम B जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मैं HB से लिख दे रहा हूँ, एंड मायोग्लोबिन। उसके अलावा साइटोक्रोम B में तो प्रेजेंट ही होगा। उसी तरह से जो साइटोक्रोम A है वो साइटोक्रोम A में प्रेजेंट होगा। जो दिस C है, दिस इज साइटोक्रोम C में प्रेजेंट होगा। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, दिस इज हीम A, दिस इज हीम B, दिस इज हीम C। बेसिकली हीम क्या है, हीम इज आयरन अलॉन्ग विद पोरफिरिन रिंग। तो बेसिकली हीम A में R1 R2 ये रहेंगे, ये प्रेजेंट कहाँ होगा, साइटोक्रोम A में। हीम B में R1 R2 दोनों बराबर हैं और कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोक्रोम B में, हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में। हीम C जो है उसमें R1 R2 जो है दोनों सेम होंगे, ये रहेंगे, और ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा साइटोक्रोम C में। इसके अलावा हमारे पास जो साइटोक्रोम है उसकी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। लेकिन अगर रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करेंगे तो रिड्यूस्ड फॉर्म में जो आयरन है इट विल बी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो की, तो बेसिकली हमारे पास इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वाया साइटोक्रोम्स। ठीक है जी। तो बेसिकली जो साइटोक्रोम B है उससे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होते हैं साइटोक्रोम C से ट्रांसफ़र होगा A में, और A से ट्रांसफ़र होगा किस में, ऑक्सीजन में। तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे साइटोक्रोम A ये हमारे पास एक क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है, और अल्टीमेटली क्या करता है, इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो है बाइंड करेगा साइटोक्रोम A। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल्स है, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करते हैं तो साइटोक्रोम B जो है उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल जो है सबसे लो है, लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी। और हमारे पास साइटोक्रोम A जो है उसका जो है हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ये आप जो है फैक्ट डायरेक्टली ध्यान में रखें। ठीक है जी, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है और लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है। अभी इसकी अगर मैं वैल्यूज़ भी अगर आपको बता दूं तो साइटोक्रोम, सॉरी यहाँ पे लोवेस्ट जो है B का है,
बी का है लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल और हाईएस्ट है 1, तो बी का वैल्यू सबसे कम, देन सी, देन ए। जो ए है उसके लिए वैल्यू आ जाएगी 0.03 वोल्ट, जो हमारे पास सी है उसके लिए है 0.26 वोल्ट, और जो ए है ए के लिए है 0.4 वोल्ट। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे साइटोक्रोम वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइटोक्रोम ए। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए में हमारे पास एक बात जैसे अभी आपको मेंशन भी कर दी मैंने कि साइटोक्रोम ए जो है इट इज़ द लास्ट लिंक जो ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन करता है। तो बेसिकली इट इज़ द लास्ट लिंक इन रेस्पिरेटरी चेन। जो रेस्पिरेटरी चेन है उसमें हमारे पास साइटोक्रोम ए जो है वो क्या है, एक लास्ट लिंक है। क्या करता है, बाइंड्स विद ऑक्सीजन सो एज टू रिड्यूस इट, उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है जी, क्या कर देगा, रिडक्शन करवा देगा। ठीक है जी, साइटोक्रोम ए जो है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जो है कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो उसकी 5th साइट जो है वो सॉरी 6th साइट जो है वो खाली रहेगी। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज़ 5 कोऑर्डिनेटेड, मतलब इसमें जो आयरन प्रेजेंट है वो क्या है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है शो करेगा इफ़ ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5। साइटोक्रोम सी में हमारे पास 4 साइड्स जो हैं आयरन की, जो 4 साइड्स हैं वो तो कवर कर रखी है किसने, पोरफेरिन रिंग ने। 4 कोऑर्डिनेशन साइड्स जो है वो कवर है। 5th साइड जो है, 5th साइट वो किसने कवर करी है, 5th साइट इज कवर्ड बाय नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन, ऑफ हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो है हमारे पास क्या है, एक अमीनो एसिड है। हिस्टिडीन इज अ अमीनो एसिड। उसके अलावा 6th साइट जो है, 6th साइट इज ऑक्यूपाइड बाय सल्फर एटम ऑफ मिथ्योनिन। ठीक है जी, मिथ्योनिन जो है वो भी एक अल्फा अमीनो एसिड है। ठीक, तो यहाँ पे 4th 5th 6th सारी की सारी साइट्स जो है, मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, विच इज़ द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन साइट्स आर ऑक्यूपाइड। यहाँ पे 6 की 6 साइट्स जो हैं वो क्या है, ऑक्यूपाइड। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास साइटोक्रोम सी जो है
इट कैन नॉट रिएक्ट बाय कोऑर्डिनेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से स्पीशीज आएंगी और कंबाइन कर जाएंगी। इस वजह से हमारे पास साइटोक्रोम सी जो है रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है जी, डू नॉट रिएक्ट बाय कोऑर्डिनेशन। तो फिर कैसे रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। डू नॉट रिएक्ट बाय कोऑर्डिनेशन बट वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे 6 की 6 कोऑर्डिनेशन साइड जो है वो क्या है? ऑक्यूपाइड है। इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो भी कंबाइन नहीं कर पाता। इट इज़ इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है जी, ऑक्सीजन के लिए भी क्या है, ये इनर्ट है, उसके साथ भी कंबाइन जो है वो नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव साइटोक्रोम 450। नेक्स्ट वी हैव साइटोक्रोम 450। साइटोक्रोम P450, सॉरी P450। अब इसका नाम जो है पहले उसी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 450 P450 से क्या मतलब है। असल में क्योंकि इट इज़ अ हीम प्रोटीन में हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट रहेगा। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ये हमें पता है कि कहाँ पे बैंड जो है प्रोवाइड करेगा। ये प्रोवाइड करता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से इट प्रोवाइड्स सोरेट बैंड एट 450 नैनोमीटर। जो सोरेट बैंड है वो कहाँ पे है? एट 450 नैनोमीटर, जो आपको बता दिया पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। जो साइटोक्रोम P450 है ये असल में क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ cytochromes found in plants, animals and bacteria। ठीक है जी। It facilitates oxygen cleavage। जो P450 साइटोक्रोम है फाउंड इन किडनी, जहाँ पे क्या है, जो इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स है उनको कन्वर्ट करता है एल्कोहल्स में और इपॉक्साइड्स जो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है जी। तो जो हाइड्रोकार्बन है उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है साइटोक्रोम P450 जो है हेल्प करता है उनको एल्कोहल्स में और इपॉक्साइड में कन्वर्ट करके। जैसे देखिए हमारे पास है हाइड्रोकार्बन है, इनसॉल्युबल है जो
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में P450 की प्रेजेंस में इट फॉर्म्स एल्कोहल अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है जी, यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इसने क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। अगर मान लीजिए हमारे पास एल्डिहाइड है, ये लेट्स से हमारे पास है कीटोन, P450 की प्रेजेंस में इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास होगा एल्कीन, ये भी P450 की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स इपॉक्साइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो असल में क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रही है, O2 मॉलिक्यूल की क्लीवेज हो रही है और एक सिंगल ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट हो जा रहा है। ठीक है जी, अब सिंगल ऑक्सीजन, अब O2 मॉलिक्यूल में तो 2 ऑक्सीजन एटम है, एक तो यूज़ हो रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, तो बेसिकली अदर ऑक्सीजन एटम is reduced to water, तो बेसिकली यहाँ पे साथ में क्या है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, तो असल में यहाँ पे जो आयरन है, दिस इज पोरफायरिन रिंग, यहाँ पे जो है सल्फर है सिस्टीन का, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, जो असल में अलग हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास साइटोक्रोम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा Fe2 पॉजिटिव। ये बन गई हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ साइटोक्रोम P450। ये साइटोक्रोम या रिड्यूस्ड फॉर्म जो है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा इट फॉर्म्स Fe3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है जी, तो असल में हमारे पास व्हेन रिड्यूस्ड फॉर्म साइटोक्रोम P450 transfer electron from metal atom, या let's say from Fe2 negative to oxygen, it forms सुपरऑक्साइड आयन। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या है, सुपरऑक्साइड आयन की जो है फॉर्मेशन होगी, दैट इज O2 विद द नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें
ये ऑक्सीजन जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पे 2। सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5। ठीक है जी। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? डिक्रीज कर गया है। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज किया है दैट मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, डिक्रीज in stretching frequency due to decrease in बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है जी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो क्या हो गया है? वीक हो गया है। एज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई यहाँ पे? डिक्रीज। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास साइटोक्रोम P450।